हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। और इस लेक्चर के थ्रू हम लोग ये जानेंगे ना कि कैसे जो मेरी डेली शेड्यूल चल रही है ना, स्टेट पीसीएस बीपीएससी की प्रीलिम्स प्लस मेंस कंबाइंड, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की आपको एग्जाम देना है तो आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले जो हमारी बीपीएससी की प्रीलिम्स की शेड्यूल चल रही थी ना, जो लास्ट एक मंथ के लिए चली थी, उसमें मैंने एक कर्व देखा था। स्टार्टिंग में लोग बहुत ही ज़्यादा वो रहते हैं, इंथुसियाज्म में रहते हैं। उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वो एग्रेसिवली तैयारी स्टार्ट करते हैं, बट धीरे धीरे वो कर्व इस तरीके से गिरते जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो एनर्जी होता है ना, वो इस तरीके से गिरते जाता है। कुछ टाइम के बाद कुछ लोग कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है ना, जो लोग कंसिस्टेंट रह गए ना, उनके लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब एग्जाम में अगर वही लोग कोप कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बीपीएससी के एग्जाम देखे थे ना, उस एग्जाम में कंसिस्टेंसी के साथ आप स्टिक करके सिलेबस को खत्म करते हैं तो आपकी एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा एम ये होना चाहिए कि हम इस पोर्शन में ना आए, हमें इस पोर्शन में आना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको कंसिस्टेंट रह सकते हो। देखिए, जब आप बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो ना, तो आप एक काम करो, जो डेली शेड्यूल है उसको तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन उसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, एक डायरी मेंटेन करना है। ठीक है ना, एक कॉपी भी हो सकता है आपके पास, या फिर एक अच्छी सी सुंदर सी डायरी ले लो। देखो, जितना अच्छा रहेगा ना हमारे पास, वो जिसमें हम डेली जिस चीज़ को मीटर्ड करेंगे, वो अगर अच्छा रहेगा तो हमें बार बार उसको मन करेगा खोलने का। ठीक है ना, तो अपने पास कम से कम जब भी आप पढ़ते हो 8 से 10 घंटे, ठीक है ना, तो वो उस डायरी को अपने पास स्टिक करके रखना है। ठीक है ना, अब हमें करना क्या है, तो डायरी का एक सिंगल पेज होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पेज के सबसे लेफ्ट या राइट टॉप पे सबसे पहले आपको मेंशन कर देना है कौन सा डे है, XYZ कोई भी दिन होगा, फिर डेट, जो भी ABC जो भी डेट होगा। ठीक है ना, उसके बाद जो मेरी डेली की शेड्यूल होगी ना, उसको आप लिख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट शेड्यूल जो मैंने दिया आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है ना, तो उसमें टॉपिक्स जो होंगे उसको लिख लीजिएगा। टॉपिक्स ऐसे मेंशन कीजिएगा, पहले तो आप, जैसे मैंने स्पेक्ट्रम दिया आपको, तो स्पेक्ट्रम की जो भी 20 से 25 पेजेस मैं डेली दे रहा हूँ, उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, उसके पढ़ने के बाद, जैसे मान लीजिए कुछ भी पोर्शन था उसको रीड कर लिया, अल्फा बीटा गामा कुछ भी पोर्शन था, ठीक है ना, उसको रीड करने के बाद ना आप उसके पोर्शंस को लिख लीजिएगा। जैसे आपने क्या क्या खत्म किया, जैसे आज बैटल ऑफ पलासी, सब्सिडियरी अलायंस, बैटल ऑफ बक्सर, रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, कंसिक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर्स, डोमिनेंस, हाउ ब्रिटिश गॉट देयर डोमिनेंस आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ पलासी। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है, और टॉपिक्स को लिख लीजिएगा, जो टॉपिक्स आप उससे एक्सट्रैक्ट किए हैं उस चैप्टर से, उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद उस पर एक इस तरीके का बॉक्स बनाइएगा। ठीक है ना, इस बॉक्स में आपको क्या करना है पता है, इस बॉक्स में आपको लिखना है रिमार्क्स कहने का मतलब जो टॉपिक आपने अभी खत्म किया है उसको क्रॉस टिक इस तरीके से टिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, फिनिश्ड। ठीक है ना, हो सके तो टाइम भी लिख लीजिएगा, 2.5 आवर आई हैव टेकन टू कंप्लीट दिस टॉपिक। ठीक है ना, या फिर 1 आवर। इससे क्या होगा ना कि आप धीरे धीरे देखिएगा, नंबर ऑफ डेज जैसे जैसे बढ़ेगा ना, उस तरीके से क्या होगा ना, एक समय जाकर के आपकी जो प्रिपरेशन होगी ना, वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और टाइम बहुत कम ले रहे होगे आप। तो ये खुद का सेल्फ असेसमेंट है, मैं करता हूँ। मेरे पास डायरी बीपीएससी की 67th पीटी थी ना, 1 मंथ पहले या 1.5 मंथ पहले मैं ऐसे बनाना स्टार्ट किया। मैं डेली की शेड्यूल लिखता था कि मतलब करना क्या है, और डेली लगभग मैं 500 to 600 क्वेश्चन सॉल्व करता था। सोर्स कहीं भी हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बीपीएससी PYQ था या फिर घटना चक्र से करता था। तो धीरे धीरे एक पॉइंट पे ऐसा आ गया ना कि मेरे पास समय बहुत बचने लगा, कम समय में बहुत अच्छा करने लगा, और पीटी तो मेरा क्लियर हुआ ही। साथ में ये हुआ ना कि मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे रीज़न पता चलता है कि आखिर क्यों मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ आसानी से। ठीक है ना, या फिर आपका कोई भी एग्जाम क्यों क्लियर होगा। ठीक है ना, देखिए, इन चीज़ों को मैं ऐसे नहीं लाया हूँ, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। ठीक है ना, इसीलिए ये मेरे एक्सपीरियंस से मिला है मुझे, और इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, फिर मैंने UPPCL की एग्जाम क्लियर की है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, UPCL उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी की है। फिर मैंने और भी कुछ बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, और साथ साथ में इन सारे एग्जाम में एक कॉमन चीज़ मुझे दिखाई दिया है ना, मेरे पास कंसिस्टेंसी थी, और साथ में कंसिस्टेंसी तो थी साथ में एक मैनेजमेंट था। ठीक है ना, वो मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है आपके पास ना, सिर्फ आप रीड कर रहे हो ना, तो आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा
थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब धीरे धीरे जैसे 20 दिन हो गया ना, 20 दिन का उस पेज को पीछे पलट के देखोगे तो लगेगा अरे यार मैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रोग्रेसिव मोड में चल रहा हूँ। आप देखिए हर इंसान नेगेटिव होता है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिससे वो लगता है उसको कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा, ड्रैग डाउन होता है, ठीक है ना। फिर जब आप ड्रैग डाउन हो गया और उस डायरी को खोल के देखोगे तो लगेगा अरे यार 20 दिन का मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है, मतलब 20 डेज अहेड तो मैं जा चुका हूँ, अब मुझे और आगे जाना है। धीरे धीरे वो 100 पेज होगा, 100 पेज का जो शेड्यूल बनेगा ना, फिर आपको लगेगा देखो ऑलरेडी मैंने 100 डेज प्रिपेयर कर रखा है, तो आपको बहुत बूस्ट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अब जैसे ये हिस्ट्री वाला सेगमेंट हो जाएगा, फिर हम लोग उसको प्रैक्टिस सेशन पोर्शन रखेंगे। प्रैक्टिस पोर्शन में क्या होगा, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू की सोर्स कुछ भी हो सकती है, घटना चक्र हो सकती है या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक हो सकता है आपके पास, ठीक है ना। घटना चक्र तो मैं ही करवा दूंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। फिर यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की पीवाईक्यू हो सकती है, ठीक है ना। उसको करने के बाद ना आप एक काम करना, जो टॉपिक की हो उसी को करना, उसके बाद यहाँ लिखना नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व। जैसे मान लीजिए आपने 3 चैप्टर किया और लगभग तीनों में 150 क्वेश्चन आपने किए, तो 150 क्वेश्चन लिख के ऐसे करके रेड मार्क्स से इसको अंडरलाइन कर देना। डेली हर टॉपिक की क्वेश्चन करने का करोगे ना, उसके बाद आप उसको काउंट करोगे ना, लास्ट में तो आपको 500 प्लस क्वेश्चन या 200 प्लस 250 प्लस क्वेश्चन जाएंगे ना, तो आपको लगेगा अरे मैंने तो कोर्स खत्म किया ही किया, साथ में एमसीक्यू भी करते जा रहा हूँ। एमसीक्यू आप नहीं भी करो तो मैं जो डालूंगा उसको देख लेना एक बार, उसके बाद उस क्वेश्चन को लिख सकते हो कि इतना क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जान लिया, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी, उसको कंसीडर करेंगे, सेम टॉपिक्स को मेंशन करेंगे, ठीक है ना। जैसे इंडस रिवर वैली सिस्टम, गंगा रिवर वैली सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, फिर उसके बाद ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम। करने के बाद सेम तरीका ऐसा टिक करेंगे, हाँ हमारा ये पोर्शन हो गया, हमारा ये पोर्शन हो गया, ठीक है ना। फिर उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से टिक करेंगे, एमसीक्यू कितने किए हैं वो लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर आप ये नहीं करोगे तो आप मेरे चैनल पर जाके सेम टॉपिक जो मैं डेली डाल रहा हूँ ना, उसकी मैं घटना चक्र से या फिर किसी भी क्वेश्चन बैंक से डाल दूंगा। आप प्रैक्टिस आप उसको बस सुन लेना 1.5 की स्पीड से, ठीक है ना। फिर डेली करंट अफेयर आप जहां से भी सुनना पसंद करते हो सुन लेना, डेली करंट अफेयर, उससे कुछ पोर्शंस आपको मिलेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना, लिख लेना। उसके बाद फिर उस पर इस तरीके से टिक कर देना, ठीक है ना। फिर डेली एडिटोरियल के द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप फॉलो कर रहे हो या फिर किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें जाकर के करने के बाद आप उसको आराम से इस तरीके से टिक कर देना, ठीक है। फिर जब ये सारा हो जाए ना, जब सारा कर लेना तब मतलब पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जब पूरा पोर्शन डेली करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, फिर डेली एडिटोरियल कंप्लीट हो चुका है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से, फिर आप आना आखिरी में जब आप अपनी पढ़ाई को रैप अप करते रहोगे तो रिमार्क्स लिखना। रिमार्क्स में क्या लिखना ना, आपने देखो रिमार्क्स में लिखना है जो भी आपकी नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है ना, नेगेटिव पॉइंट्स को लिखना। नेगेटिव पॉइंट्स कहने का क्या मतलब हुआ मेरा कि आप पढ़ाई के वक्त से बीच में कितनी बार पढ़ाई को डिसकंटिन्यू किए हो, ठीक है ना। आप जैसे इस तरीके से पढ़ रहे थे, बीच में कोई काम आ गया, फिर इस तरीके से हो गया, फिर आप कहीं डेट पे चले गए, ठीक है, फिर आप कहीं कुछ और करने चले गए, पढ़ाई से आप कितनी बार डिसकंटिन्यू हुए हो वो लिखना। फिर आपकी नेगेटिव पॉइंट क्या लिखना कि जैसे आप पढ़ते वक्त फ़ोन यूज़ कर ले रहे हो तो वो लिख लेना। फिर आपकी और क्या गलती, कोई वेब सीरीज़ को निपटाने में लग गए, ठीक है, तो उस सारे को लिखना और कोशिश करना ना कि ये जो पोर्शन है ना इसको थोड़ा ड्रैग डाउन करना है, इसको रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो हमारे लाइफ में सिर्फ यही होना चाहिए, इसी तरीके से करते हैं और इसको आराम से हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन मेंटेन माय डेली शेड्यूल एंड यू आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। ऐसे जुड़िए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए। देखिए लोग बेनिफिट तो ले रहे हैं लेकिन फ्रेंड्स को नहीं जोड़ रहे हैं, आप जोड़िए अगर आपको लगता है तो। देखिए शेयर करने से कोई दिक्कत नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है, पर्सोना डेवलप करती है, आपकी एटीट्यूड चेंज होती है, ठीक है ना। और ये एग्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेटिव है तो आपकी एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।